ये हमारे आफ्टर मार्केट मैकेनिक भाइयों की आंख खोलने वाली वीडियो है। सिस्टम इशू, यहाँ पे देखें हॉर्न भी नहीं बज रहा, इंडिकेटर भी नहीं जल रहा। ये इसका हेडलाइट है जो नॉट वर्किंग है, तो ये इसका बैकलाइट है जो कि नॉट वर्किंग है, और ना ही हमारी गाड़ी चालू होती है। यहाँ से मैंने खोलना शुरू किया और इधर से खोलते हुए फ्रंट तक ले आया, कहीं भी एक भी तार का ऐसा टुकड़ा नहीं दिखा जो हमारी गाड़ी के अंदर कटा हो। बीएमएस को ओपन करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। वार्निंग, वारंटी अवॉइड इफ सील इज ब्रोकन और डैमेज। हमारे मैकेनिक के लिए अब सोर्स खत्म हो गए, कुछ नहीं कर सकता। ये मदरबोर्ड को पढ़ेगा क्या? वो कहाँ पे मॉसफेट है, कहाँ पे ट्रांजिस्टर है, कहाँ पे रिसीवर है, कहाँ पे आउटपुट है, कहाँ पे इनपुट है, क्या पढ़ेगा? तो इलेक्ट्रिक और ईवी रिपेयरिंग का जो काम आसान हो पाता है ना, वो दो कारणों की वजह से हो जाता है। कि मैंने ये ईवी का नया चैप्टर शुरू किया जिसमें ईवी के सारे इंफॉर्मेशन रहेंगे, चैनल 1 चैनल 2। अगर इसके अंदर देखें अभी भी जो प्रॉब्लम था ना, वो सिर्फ के सिर्फ इसके कैन प्रोटोकॉल का ही प्रॉब्लम था, जिसे कंट्रोलर एरिया नेटवर्क कहते हैं। मैकेनिक भाइयों, ये जो वीडियो है ना, ये काफी यूनिक एंड डिफरेंट है। ये हमारे आफ्टर मार्केट मैकेनिक भाइयों की आंख खोलने वाली वीडियो है। देखिए कैसे दिन ब दिन जो है ना हमारे मैकेनिक भाइयों से कंपनी वाले परमिशन कैसे छीनते जा रही है। सबसे पहले एक प्रूफ दिखाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि मैं किस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ। देखें सबसे पहले यहाँ पे मीटर में दिखा दिया जाए, ये ओला S1X है। जैसे मैं इसका चाबी स्विच ऑन करता हूँ तो इस गाड़ी का सिर्फ मीटर ऑन होता है और एरर पॉपअप आता है पार्क, और यहाँ पे लिखा आता है पार्क मोड सिस्टम इशू। इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे देखें हॉर्न भी नहीं बज रहा, इंडिकेटर भी नहीं जल रहा। कुछ भी मैं काम करूं तो सीधा का सीधा यहाँ पे पॉपअप जनरेट हो जाता है पार्क इशू और एरर। मीटर में यहाँ पे आपको इंडिकेशन देखने को मिल रहा होगा, लेकिन अगर मैं फ्रंट में दिखाऊं तो देख लिया जाए, ये इसका हेडलाइट है जो नॉट वर्किंग है। पीछे अगर दिखा दिया जाए तो ये इसका बैकलाइट है जो कि नॉट वर्किंग है। इस गाड़ी के अंदर काम कर रहा है तो सिर्फ के सिर्फ ये लाइसेंस प्लेट का जो लाइट होता है ये जल रहा है, और हमारी गाड़ी का ये जो है मीटर ऑपरेट कर रहा है। बाकी मीटर के अंदर सारे फंक्शन है। मैं इंडिकेटर जलाता हूँ, इंडिकेटर का आइकन, और हाई बीम करता हूँ, हाई बीम का आइकन ये यहाँ पे दिखता है, लेकिन कुछ काम नहीं करता, और ना ही हमारी गाड़ी चालू होती है। मैं दोनों ब्रेक को अप्लाई करके भी अगर इसे मैं यहाँ पे दबाता हूँ तो देखें सिर्फ बार बार आता है सिस्टम इशू, और हमारी गाड़ी जो है रनिंग पे भी नहीं आती, चलती नहीं। देखें यहाँ पे 0 0 आया, लेकिन गाड़ी हमारी चल नहीं रही बिल्कुल भी। थ्रोटल भी अगर दिखा दिया जाए, मैं थ्रोटल खींच रहा हूँ फिर भी हमारी गाड़ी चल नहीं रही। अब मेन अगर देखा जाए, जब भी इस तरह से प्रॉब्लम आता है तो हमारे मैकेनिक क्या चाहेंगे कि भाई एक बार वायरिंग को चेक कर लिया जाए, वायरिंग के अंदर प्रॉब्लम होगा, सारे के सारे फ्यूज देख लिया जाए, फ्यूज के अंदर प्रॉब्लम होगा, या फिर इसके अंदर जो है ज्यादातर क्या होते हैं, चूहे वगैरह वायर कट कर देते हैं। आप खुद लाइव देख लो, पीछे से लेकर आगे तक। यहां से मैंने खोलना शुरू किया और इधर से खोलते हुए फ्रंट तक ले आया, कहीं भी एक भी तार का ऐसा टुकड़ा नहीं दिखा जो हमारी गाड़ी के अंदर कटा हो। पता क्या चला कि इस गाड़ी के अंदर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। अब आप खुद समझो मैकेनिक भाइयों, आपके गैराज में ऐसी गाड़ियां आई जैसे कि मेरे पास आया है, तो आप इसके साथ कम्युनिकेट होंगे कैसे? कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर खराबी क्या है? ना कहीं आपको ओबीडी स्कैनर का केबल देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, यहाँ पे देखें बर्गमैन है, तो इसके अंदर डीएलसी मिल जाती है, पूरी गाड़ी खोलने की आवश्यकता नहीं, यहाँ से आप कनेक्शन पता लगा सकते हैं। यामाहा के अंदर भी वही मिल जाएगा, और जितनी भी गाड़ियां उधर देखें, चाहे होंडा हो या एक्सल 100 हो, बजाज की सीएनजी, जितनी भी गाड़ियां हो, सबके अंदर कम्युनिकेशन का सिस्टम मिलता है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर आप कहीं भी देख लो, कोई भी गाड़ी के अंदर जो है इसके अंदर डेटा लिंक कनेक्टर आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। सिर्फ आपको कोड के पढ़ के जो है कोड को काम करना पड़ेगा। इसके अंदर अगर आप देखें 42 और 4 का एक कोड आ रहा है, देखें पार्क मोड के आगे आप देखिएगा कोड भी आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे आएगा A4। तो ये जो कोड है इसके हिसाब से आपको टेस्टिंग प्रक्रिया का उपयोग करना पड़ेगा। चलिए आप बने रहें वीडियो में, आपको टेस्टिंग का मेथड बताता हूं। बैटरी तो खराब है नहीं, क्योंकि अगर बैटरी खराब होती तो मीटर के अंदर परसेंटेज नहीं दिखता। यहाँ पे देखें दिख रहा है ना 56%, 56% बैटरी चार्ज है, तो बैटरी खराब नहीं है। तो क्या खराब है, कैसे हमें पता लगाना है? चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। बनती है नहीं बनती है वो लाइव दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने सोचा कि छोटा प्रॉब्लम है, पूरी गाड़ी खोल के देख ली, अगर वायरिंग वगैरह कट होता तो आपको अपडेट देता ही नहीं, वो मैं तुरंत जोड़ता और काम खत्म कर देता। लेकिन ये जब प्रॉब्लम दिखा, मैं चाहा कि अपने मैकेनिक भाइयों को बताते चलो, ताकि कभी भी गैराज में उनका प्रॉब्लम हो तो सोल्यूशन तक निकालना है। एक मल्टीमीटर का उपयोग करता हूँ और सटीक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखिए यहाँ से मैं टेस्टिंग प्रोसीजर इसका आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने ये मल्टीमीटर को ऑटो मोड पे डाला है, और इसके पॉजिटिव प्रोब को पॉजिटिव पे और नेगेटिव प्रोब को नेगेटिव पे लगाया, और यहाँ पे वोल्टेज दिख रहा है 2 पॉइंट, ये जो है वोल्टेज नहीं है, ये रेजिस्टेंस इसका दिख रहा है, किलो ओम्स है, यानी इसके अंदर अभी भी वोल्टेज की सप्लाई नहीं है। इसकी वोल्टेज की सप्लाई
कब होगी, जब यहाँ से चाबी स्विच ऑन करूंगा जब। अब इसको चेक करने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये BMS जो है ये काम कर रहा है कि नहीं। तो आपको पता होगा ये बैटरी दो भाग में इसकी बटी होती है, 112 सेल लेफ्ट साइड, 112 सेल राइट साइड होते हैं, 224 सेल इससे कनेक्टेड होते हैं, और दोनों साइड यहाँ पे देखें तो फिन्स दिए जाते हैं ताकि कूलिंग एफिशिएंसी इसकी अच्छी हो सके, ये ठंडा रह सके। इस साइड भी फिन है और इस साइड भी फिन है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा बैठ चुका हूँ, माफी चाहता हूँ, लेकिन अगर आप देखोगे तो इस साइड के 112 सेल और इस साइड के 112 सेल को जो कनेक्ट करता है वो करता है इसका BMS। इसे कहा जाता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर से अगर देखेंगे तो ये 4 कपलर का कनेक्शन निकलता है। अभी मैं इसे निकाल के बाहर, ये है, अभी इसका वोल्टेज लेकर दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो कनेक्शन आपको दिख रहा है ना, ये BMS का है। देखिए क्या लिखा है, सिग्नल हार्नेस, यानी यहीं से सारा सिग्नल जाता है इसके पास। अब इसका टेस्टिंग का मेथड आप मल्टीमीटर से सीख लो कैसे चेक किया जाता है। इसके अंदर जनरली जितने भी मॉडल्स हैं सब में आपको जो है वायर देखने को मिलेंगे 4, लेकिन कलर कोड डिफरेंट हो सकता है। S1 Pro के अंदर डिफरेंट मिलेगा, यहाँ पे डिफरेंट मिलेगा, लेकिन वोल्टेज कभी नहीं बदलेगा, वोल्टेज हमेशा एक रहेगा। क्या वोल्टेज रहेगा, तो अभी लाइव देखो, मैं आपको जो चेक करने का मेथड बता देता हूँ, उस चीज को आप हमेशा याद रखना ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखो ये जो रेड कलर का वायर है इसके अंदर हमेशा 12 वोल्ट की सप्लाई होनी चाहिए, 12 वोल्ट। अभी एक एक करके प्रक्रिया की ओर बढ़ेंगे और 100% सोल्यूशन की ओर जाएंगे। ये 12 वोल्ट की सप्लाई, इसके अंदर हमें जो है बिना चाबी ऑन किए 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। एक बार हमने वहां लगा दिया और दूसरा लगा दूंगा इसके बैटरी के ग्राउंड पे, या कहीं पे भी लगा दूंगा, ग्राउंड चाहिए इसको। देखिए ये जो वोल्टेज दिखा ऑटोमेटिक दिख रहा है 12.43, और ये दिख रहा है DC। DC का मतलब ही हो गया डायरेक्ट करंट। ये मैंने होल्ड कर दिया है, देखिए यहाँ पे DC लिखा हुआ है, और 12.54 यानी 12 वोल्ट की जो सप्लाई होनी चाहिए वो इसका परफेक्ट मिल रहा है, यानी एक वायर का कनेक्शन एकदम परफेक्ट है। अब क्या करूंगा, इसके आगे की सप्लाई चेक करूंगा, यानी इसके अंदर 12 वोल्ट और ये येलो के अंदर 2.4 होना चाहिए, येलो के अंदर 2.4। ये भी फ्लक्चुएट कर रहा है वोल्टेज को, ये जैसे ही डाटा मिलेगा ये खुद ब खुद बता देगा। शायद कनेक्शन मिला नहीं सही से। अभी देखें कनेक्शन परफेक्ट मिल गया है, 2.397 है, यानी ऑलमोस्ट 2.4 वोल्ट येलो में है। यही सेम टू सेम 2.4 इसके ग्रीन में होना चाहिए, यानी एक बार वोल्टेज आप समझ लो, रेड वाले में रहेगा 12 वोल्ट, येलो वाले में रहेगा 2.4, ग्रीन वाले में रहेगा 2.4, और ब्लू वाले में रहेगा 0 वोल्ट। तो अभी हम लोग जो लेंगे वो ग्रीन वाले में लेंगे। ये ग्रीन में हमने टच कर दिया और दूसरे वायर को ग्राउंड पे लगाया। इसके अंदर भी देखें 2.397 यानी सेम टू सेम 2.4 वोल्ट है। और अगर ब्लू वाले में लास्ट में लेंगे तो इसके अंदर हमारा 0 वोल्ट दिखता है, जो कि अभी आपको लाइव दिखेगा। देखें 0 वोल्ट दिख रहा है, यानी हमारी गाड़ी के अंदर परफेक्ट ये BMS का वर्किंग सही है। अब इसे चेक करने का आगे का तरीका देखो, जब ये BMS का वोल्टेज सही हो तो ऐसे इसको यहाँ पे लगा देना है और चाबी स्विच ऑन करके बैटरी जितनी चार्ज रहेगी उतना यहाँ पे वोल्टेज दिखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 58 से 60 वोल्ट। अभी क्या करना है मुझे कि जैसे मैंने ये कनेक्शन लिया, यहाँ पे ये जो है ओहम्स में दिख रहा है, किलो ओहम्स का आपको रीडिंग भी दिख रहा होगा, ये किलो ओहम्स में। अब मैं क्या करूंगा, चाबी स्विच ऑन करूंगा। अभी लाइव यहाँ पे दिखा के ही रखिए और चाबी स्विच को ऑन करिए। ये देखिए अब इन्होंने जो है चाबी स्विच को ऑन कर दिया है, लेकिन ऑन करने के बावजूद भी जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू तो बढ़ गई लेकिन वोल्टेज नहीं आया। पता क्या चला कि चाबी ऑन करने के बाद BMS इसका आउटपुट वोल्टेज नहीं निकाल रहा है। जब BMS आउटपुट वोल्टेज निकालेगा ही नहीं तो ना हमारी गाड़ी वर्किंग पे आएगी, ना ही इसका कम्युनिकेशन के लिए जो आपका हेडलाइट जलना चाहिए, बैकलाइट जलना चाहिए, वो कुछ भी काम नहीं करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी बैटरी को बाहर निकाल के इसके BMS को निकालना पड़ेगा। चलिए मैं मल्टीमीटर को इसे भी ऑफ कर लेता हूं और यहां से प्रक्रिया में डिफरेंट और ले जाता हूं, यानी मुझे ये बैटरी निकालनी पड़ेगी। बैटरी निकालने के लिए यहाँ पे जो LK कनेक्ट का कनेक्शन है इसे निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया करने से पहले आपको BMS को हटा लेना। ये मैंने BMS को अलग कर दिया। अब मैं इसके सारे बोल्ट को निकाल के बैटरी बाहर निकालता हूँ, देन BMS निकालता हूँ, जब पता चलेगा क्या खराब है। ये MCU का कनेक्शन निकल गया और ये इसका मेन चार्जिंग से कनेक्शन। ऊपर यहाँ चार्जिंग पोर्ट में भी दो नट होते हैं, इसे निकालोगे तो ये आपका रॉड जो है पूरा बाहर निकल आएगा, चार्जिंग और बैटरी के कनेक्शन वाला। तभी आप इसके बैटरी को बाहर एक्सेस कर सकते हैं, अन्यथा ये बाहर नहीं निकलेगा। ये देखें
ये निकल गया, नेगेटिव पॉजिटिव। बीएमएस को ओपन करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। बहुत जल्द बहुत सारी गाड़ियों के बीएमएस का नट स्लिप हो जाता है, तो उसको थोड़ा केयरफुल होके ही खोलना, अन्यथा स्लिप हो जाएगा। और जब भी खोलोगे ना तो पूरी बैटरी में ऐसे मल्टीपल स्टिकर्स मिलेंगे, तो आप बिल्कुल मत घबराना। अभी इसको मैं स्टिकर निकाल के पहले दिखा देता हूँ, ताकि आपके पास आएगा तो आप घबराइएगा नहीं। ये इन लोग के बहुत सारे चोचले होते हैं, काम कुछ करती नहीं है कंपनी, सिर्फ झूठ मूठ के। ये देखिए वार्निंग, देखें लिखा हुआ कंप्लीट वारंटी अवॉइड इफ सील इज ब्रोकन और डैमेज, यानी सील फाड़ देते हैं या ये टूट जाता है तो वारंटी खत्म हो जाता है। अरे भाई, जब गाड़ी वारंटी में रहती है, जब आप कुछ करते ही नहीं, तो वारंटी खत्म हो जाने के बाद आप क्या करेंगे? अभी आपका सर्विस सेंटर होता, आपका सब चीज परफेक्ट होता तो गाड़ी इधर थोड़ी ना आती। परफेक्ट सामान आपका अवेलेबल नहीं, इसलिए तो आपका मार्केट पूरा क्रैश हो गया है। स्थिति गंभीर है ओला की। चलिए मैं सारा बोल्ट निकालता हूँ पहले। अभी हमने ये एक्सेस पैनल इसका निकाला। पहला रीसेट का प्रोसीजर यही होता है। अगर यहाँ से सोल्यूशन मिल गया जब ओके ओके, नहीं तो फिर आगे हमें बढ़ना पड़ेगा। अभी मल्टीमीटर को मैंने ये 200 वोल्ट पे रख लिया। कहने का मोटिव ये है कि देखिए ये जो है ना, यहाँ पे ये इसके बैटरी के दोनों सेल दोनों साइड कनेक्ट हैं, और ये आगे जो लगा हुआ ये बीएमएस है। बीएमएस ही आगे सप्लाई भेजता है। तो सबसे पहले मैं बैटरी का वोल्टेज आपको दिखा देता हूँ। ये पॉजिटिव साइड पॉजिटिव और नेगेटिव साइड नेगेटिव लगाया, और वोल्टेज आपको ये जो देखने को मिल रहा है वो है परफेक्ट 54.5 वोल्ट, यानी 58 से 60 वोल्ट होना चाहिए। 54 वोल्ट दिख रहा है, यानी ये परफेक्ट है। लेकिन यहाँ से दिखाइए, इस जगह से ये देखिए, यहाँ का जो वोल्टेज है वो आगे जो भेजेगा वो ये बीएमएस भेजेगा, लेकिन बीएमएस जो है भेज नहीं पा रहा आगे। अभी मैं इसका आगे यहाँ अगर चेक करवाता हूँ, जो यहाँ से आगे निकलता है, तो इसके अंदर जो वोल्टेज दिखता है ना, वो अगर 20 वोल्ट डीसी पे मैं रख के चाबी स्विच को ऑन करूंगा तो देखें वोल्टेज क्या दिखता है, 0.05, 0.06 इस तरह से। यानी ऑन करने के बाद वोल्टेज जो निकलना चाहिए इसके कम्युनिकेशन के लिए वो नहीं निकल पा रहा। देखें ज्यादा से ज्यादा जो है 0.36 37 है, यानी 1 वोल्ट तक का भी सप्लाई नहीं है। तो कहाँ से चीजें काम करेगा? तो हमने इसका सिर्फ जो है एक्सेस पैनल को ही ओपन करके ये प्रक्रिया की थी। अभी मुझे समझ में आ गया कि एक बार इसको जो है मैनुअली इसके बीएमएस को रीसेट करना पड़ेगा, और मैनुअली रीसेट करने के लिए हमें पूरी बैटरी को बाहर निकालना पड़ेगा। सारे दोनों साइड के जो है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग करना पड़ेगा और बीएमएस को निकालना पड़ेगा। वो प्रक्रिया मैं दिखाता हूँ। ये दूसरे प्रोसीजर की ओर हूँ। अभी बैटरी के अंदर ये लंबे लंबे ज्यादा बोल्ट लगे होंगे, सारे बोल्ट को आपको निकालना है। याद रखना S1 Pro के अंदर और S1 X के अंदर डिफरेंट प्रोसीजर होता है। प्रो के अंदर इस तरह से लंबे बोल्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ S1 X के अंदर लंबे बोल्ट देखने को मिलेंगे। तो मैं सारे बोल्ट को पहले निकालता हूँ, फिर बीएमएस को कैसे डिस्कनेक्ट करके रीसेट करना है वो आपको दिखाऊंगा। सेल वगैरह डीप डिस्चार्ज नहीं है, याद रखिएगा। ये मत समझिएगा कि बैटरी डीप डिस्चार्ज हो गई, बैटरी फुल चार्ज है, बीएमएस आउटपुट नहीं निकाल रहा। एलकी के सारे बोल्ट निकालने के बाद बीएमएस के कनेक्शन को हटाना पड़ेगा। वो इसलिए हटाना है ताकि आराम से इसकी दोनों साइड को हम लोग डिस्कनेक्ट कर सकें। और माइनस प्लस देखने की आवश्यकता नहीं, सब लिखा होता है। पहली बार भी खोल रहे होंगे अगर आप, तो घबराना नहीं, आराम से खोल पाओगे। तो ये भी ऊपर का एलकी निकाल लेता हूँ। देन फिर 10 नंबर के सारे बोल्ट के साथ इसकी बैटरी को हम 2 भाग में बांटेंगे। देखिए लिखा है ना बैटरी पॉजिटिव, और यहाँ पे लिखा रहेगा बैटरी नेगेटिव, यानी माइनस का चिन्ह है वहाँ प्लस का चिन्ह। तो आप आराम से भी लगा लोगे, घबराना एकदम नहीं। अभी एक साइड की बैटरी को हमने निकाला, एक साइड का हमने रख दिया है आप सभी को दिखाने के लिए। S1 Pro का बीएमएस बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो ऊपर से निकल आता है। लेकिन S1 X का देखें, इस तरह से स्लाइड करते हुए आपको बाहर निकालना है। यानी मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं खुद आश्चर्य हूँ। हमारे मैकेनिक के पास अगर गाड़ियां जाएंगे ये तो करेगा क्या? हमारे मैकेनिक के लिए अब सोर्स खत्म हो गए, कुछ नहीं कर सकता। ये मदरबोर्ड को पढ़ेगा क्या? वो कहाँ पे मॉसफेट है, कहाँ पे ट्रांजिस्टर है, कहाँ पे रिसीवर है, कहाँ पे आउटपुट है, कहाँ पे इनपुट है, क्या पढ़ेगा वो? यानी अब गाड़ियां जो है पूरी तरह से कंप्यूटराइज हो गई हैं, और हमारे बहुत सारे ऐसे आफ्टर मार्केट मैकेनिक है जो बिना पढ़े लिखे काम कर रहे हैं। उनको सर्वाइव करना मार्केट में, मैं तो आश्चर्य हूँ भाई, होगा कैसे? चलिए मैं इसकी रीसेट करने के लिए इसके बैटरी के कनेक्शन को मैं डिस्कनेक्ट करूंगा, क्योंकि दोनों साइड के अगर मैं सेल दिखाऊंगा ना, देखो एक एक सेल को स्पॉट वेल्डिंग के साथ जोड़ दिया गया है। और अगर आपको चुपके से बताया जाए ना, तो ये जो जितने भी आपको ये स्पॉट वेल्डिंग दिख रहा है, ये सारे के सारे चांदी के होते हैं। इसमें जो है ना वोल्टेज का फ्लो अच्छे से होता है। ये मेरे पास तो और पड़ी हुई है, दिखाइए नीचे इधर। मैं बैटरी का काम रेगुलर करता हूँ, पड़ा हुआ वेस्ट है तो सेल बहुत सारा पड़ा रहता है। अभी मैं इसका काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको डिस्कनेक्ट करके देख लेता हूँ।
अभी यहाँ से देखें ऊपर एक ऐसे फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको पुश करके निकाल लेंगे, ये राइट हैंड साइड का, देन लेफ्ट हैंड साइड का। अगर बैटरी डीप डिस्चार्ज हुई रहती तो यहीं से हमें इसके सेल को बैलेंस करना पड़ता। एक बार एकदम बारीकी से देख लेता हूँ कहीं से कोई किट शॉर्ट या जला तो नहीं है। अगर नहीं होगा कुछ तो फिर डायरेक्ट फिर इसको फिट करके देखेंगे, क्योंकि एकमात्र तरीका हमारे आफ्टर मार्केट, खासतौर पर मैं खुद रीसेट करने का एकमात्र तरीका यही है हमारे पास। ना हमारे पास इसका कोई इक्विपमेंट है, ना हमारे मैकेनिक के पास इक्विपमेंट है, ना कोई टेस्टिंग डिवाइस लगने की जगह। तो मैकेनिक करे तो करे क्या, बारीकी से देखना पड़ेगा। ये 8 नंबर के सारे बोल्ट को ऊपर से निकाल के एक बार अंदर देख लेता हूँ कि कहीं कोई मॉसफेट वगैरह जला तो नहीं है। देन फिर वो आगे की प्रक्रिया आपको बताता रहूंगा, बने रहिए, एकदम अपडेट शेयर करते रहेंगे। इसके एलकी के सारे बोल्ट टाइट कर दिए। अब बीएमएस के कनेक्शन को मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। इस तरह से एक पत्ती रहती है जो दोनों सेल को कनेक्ट करके रखता है। एकदम एडजस्टेबल जगह है और वहां पे ये हमें इसे टाइट करना है। याद रखें अभी जो मैं प्रक्रिया कर रहा हूँ ना, इसके सक्सेस रेट कितना है पता है? मात्र 10% कि ये गाड़ी सही हो। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि जिस तरह से मैंने सोर्स इसके पते किए, मुझे पता चला कि इसको एकमात्र ये तरीका है कि इससे बीएमएस को रीसेट किया जा सके, अन्यथा गाड़ी को सर्विस सेंटर से ही सही करना पड़ेगा। और इधर दूर दूर तक कहीं कोई सर्विस सेंटर नहीं। गाड़ी ऑनलाइन ले लेते हैं लोग, दूसरे को मैं क्या बताऊँ, मैं खुद ऑनलाइन ले लिया हूँ और परेशानी हो जाती है। कहीं कोई सर्विस सेंटर नहीं, कहीं कोई रिपेयर करने वाला नहीं। मुझे तो दुख उस मैकेनिक के लिए होता है जो इसे खोलेगा और गाड़ी बनेगी नहीं, तो वो अगर कस्टमर से चार्ज पे करने को बोलेंगे कि आप मुझे इतने मेहनताना चार्ज दीजिए, तो उसको क्या मिलेगा? हमने तो एज ए एक्सपेरिमेंट खुशी से हम लोग खोल देते हैं कि चल भाई वीडियो कम से कम निकल आएगी, हमारे लोग सीख लेंगे। लेकिन जो हमारे आफ्टर मार्केट मैकेनिक है वो करेंगे क्या? अगर वो इसे खोलते भी हैं तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो है ना, हम लोग का अभी एक्सपेरिमेंट का पीरियड चल रहा है। लंबे समय तक ये जाएगा, जब तक हमारे मैकेनिक जो है ना स्टेबल नहीं हो जाएंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए, तब तक उनको थोड़ी सी परेशानी होगी। इसे बीएमएस को थोड़ा एडजस्ट करके बैठा के ही टाइट करना है। सारे बोल्ट को मैं पहले हल्के हाथ से फंसा लेता हूँ, देन फिर टाइट करूँगा, क्योंकि बीएमएस एकदम एक मदरबोर्ड है और ज़्यादा फोर्स करेंगे इसको तो ये टूट जाएगा। चलिए मैं इसे टाइट करके फाइनल दिखाता हूँ। बैटरी टाइट करने के बाद मल्टीमीटर को 200 वोल्ट डीसी पे लगाया, पॉजिटिव को पॉजिटिव पे रख दिया, नेगेटिव को नेगेटिव पे रख दिया। वोल्टेज इसका परफेक्ट है। बैटरी मैंने बताया कि चार्ज है, डीप डिस्चार्ज नहीं है। लेकिन ये जो बीएमएस है ये आउटपुट नहीं निकाल रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इधर से जो आउटपुट निकलना चाहिए माइनस प्लस, वो नहीं निकल रहा है। अगर मैं 20 वोल्ट डीसी पे भी रख के आपको दिखाऊं ना, तो देखिए वोल्टेज एकदम नहीं के मात्रे में। और यही सेम कंडीशन चाबी के ऑन करने के बाद भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बैटरी को फिट कर दिया है। अभी इसके कनेक्शन को मैं चेक करके दिखा देता हूँ। ये मैं फिट करने के बाद वोल्टेज देख लेता हूँ। पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल। ये 53 वोल्ट, ये यहाँ तक परफेक्ट है। अब हमें क्या चाहिए कि ये वोल्टेज जब मैं चाबी स्विच ऑन करूं तो यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हमारा है देखें 11 वोल्ट। अब जैसे चाबी स्विच ऑन करेंगे तो वोल्टेज यहाँ पे बढ़ जाना चाहिए। ऑन करिए, ये देखिए, ये था परफेक्ट इसके बीएमएस के रीसेट का प्रोसीजर, जो किसी को पता नहीं, जो मैंने आपको तरीका बताया। और मैं भी इसमें जो तरीका आपको बताया उसमें मैं श्योरिटी की गारंटी सिर्फ 10% दिया। क्यों? क्योंकि ये प्रक्रिया काफी समय काम करता है, काफी समय काम नहीं करता। अब सोल्यूशन देखो, दिखाइए भाई, इधर दिखाइए। ये देखो क्या था, हमारा बैकलाइट पूरी तरह से ब्लैंक था जो अब जल रहा है। इधर दिखाइए, हेडलाइट जो पूरी तरह से ब्लैंक था जो अब जल रहा है। हॉर्न नहीं बज रहा था, अब बज रहा है। इंडिकेटर जो नहीं जल रहा था अब जल रहा है। यानी प्रॉब्लम का सलूशन पूरी तरह से मिल चुका है। तो इलेक्ट्रिक और ईवी रिपेयरिंग का जो काम आसान हो पाता है ना, वो 2 कारणों की वजह से हो जाता है। एक तो आपके पीठ पीछे जो एक एक्सपर्ट का होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे साथ हमारे आकाश भाई जुड़े होते हैं, आकाश भाई हमारे ये सारे रेफरेंस जो मुझे प्रोवाइड करते हैं, तो आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरा, इसका आपको वायरिंग का खेल पता होना चाहिए और टेस्टिंग का खेल पता होना चाहिए। आगे मैं इसका डिटेल शेयर करूं उससे पहले थोड़ा सा मैं वो भी दिखाते चलता हूं, ताकि आपको पता चल सके कि ईवी में इतना आगे मैं क्यों जा रहा हूं। थोड़े ईवी का काम इससे भी आसान होता है। अभी मैंने ये ईवी का नया चैप्टर शुरू किया जिसमें ईवी के सारे इंफॉर्मेशन रहेंगे, चैनल 1, चैनल 2, वीसीयू, डीसी चार्जर यानी डीसी टू डीसी कन्वर्टर जिसे कहते हैं, ईवी को लेकर। इससे पहले मेरे पास करीबन 7000 फाइल होंगे पेट्रोल गाड़ियों का और सीएनजी गाड़ियों का। लेकिन ये नया
नया चैप्टर हमने शुरू किया है इसके ईवी को लेकर, जिसमें सारा चीज का सोल्यूशन इसके अंदर लिखा होता है। जैसे वीसीयू में प्रॉब्लम हो, चाहे व्हीकल कैन का प्रॉब्लम हो, चार्जर कैन का प्रॉब्लम हो, चैनल 1 चैनल 2, अगर इसके अंदर देखें अभी भी जो प्रॉब्लम था ना, वो सिर्फ के सिर्फ इसके कैन प्रोटोकॉल का ही प्रॉब्लम था, जिसे कंट्रोलर एरिया नेटवर्क कहते हैं। देखें इसके अंदर 5 एडवांटेज होते हैं कैन प्रोटोकॉल का: फास्टर कम्युनिकेशन, लो कॉस्ट, बिल इन एरर डिटेक्शन, और यहाँ पे रोबोटनेस और फ्लेक्सिबिलिटी ये दिया जाता है। कैन के बारे में अगर समझोगे ना तो आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना। बाकी तो मैं धीरे धीरे ओला का एक सीरीज लाऊंगा कि कैसे ओला रिपेयर किया जाता है ना, बहुत परेशान है मैकेनिक। आऊंगा धीरे धीरे करके आगे आऊंगा, और धीरे धीरे मैं, मेरे पास बहुत सारा चीज हो गया, वो मैं कर रहा हूँ, मैं अपडेट लाऊंगा, सिर्फ लोगों को मैं जोड़ रहा हूँ। जब मैं चेतक और आईक्यूब और एथर को लेकर उतरूंगा मार्केट में ना, तो खलबली मचेगी ईवी इंडस्ट्री पे, और वो मैं आपको डिटेल ला के दिखाऊंगा। अभी मैं धीरे धीरे इसमें जो है ये ऐड कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, फिर एक बार बहुत जो है आपके सामने ये सारी चीजें लाके आऊंगा। इसमें भी सिर्फ ओला का है, इसमें एथर, चेतक, आईक्यूब सारा पीडीएफ ऐड करूंगा और थ्योरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करूंगा। अब रही गाड़ी को स्टार्ट करना, चलिए अब गाड़ी को स्टार्ट करने से कोई नहीं रोक सकता, गाड़ी हमारी चलेगी ही चलेगी। अभी मैं इसे चाबी स्विच को ऑन कर लेता हूँ। ये ऑन हो गया, सारा चीज ऑन है। ये मैंने ब्रेक को अप्लाई किया और ये मैंने गाड़ी को कर दिया स्टार्ट। पीछे का व्हील दिखा दीजिए। क्रूज कर दूं? क्रूज लीजिए, क्रूज कर दिया। ट्रिप 0.1 किलोमीटर, 0.2 किलोमीटर, 0.3 किलोमीटर, जितना दूर चलाना है गाड़ी को आप चलाइए, कोई नहीं रोक सकता। पता क्या चला, इसके अंदर जो प्रॉब्लम था वो था सिर्फ बीएमएस एरर, जिसका सोल्यूशन हम लोग ने 100% निकाल लिया है। अब ईवी इंडस्ट्री पे जो है हम लोग आने वाले समय में ऐसा रेवोल्यूशन लेंगे जिसमें मैकेनिक को अगर कोई सिखाएगा तो वो है सिर्फ के सिर्फ एक चैनल, ऑन इन ओनली उल्फत अंसारी व्लॉग। एक भी पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, फ्री में सिखाता हूँ। अगर आपको ऑनलाइन सीखना है सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब पे देख रहे हो तो, इंस्टा और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करके वीडियो को शेयर कर दो। गरीब से गरीब, छोटे से छोटे मैकेनिक भी सीख लेंगे। और अगर ऑफलाइन सीखना चाहते हो, किसी भी स्टेट में मुझे बुलाना चाहते हो, बुलाओ, एक बार देखो ट्रेनिंग में कैसे प्रोवाइड करता हूँ। 5 दिनों का, 7 दिनों का, पूरे बच्चों की तरह मक्खन कर दूंगा। इतनी आसान कर दूंगा सीखने को लेकर कि आप खुद सीख जाएंगे। तो मल्टीपल ऑप्शन है, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, ऑफलाइन भी सीख सकते हैं। अगर किसी और चीज के लेकर इंक्वायरी हो तो व्हाट्सअप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना।